जैसे सीप में मोती, सांप में मणि, बांस में बंधुकल, गज में गजीसा, हिरन में कस्तूरी, ये इन जीव योनियों की अंतिम परिणति होगी। उसी तरह से मानव में आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, ये मानव की अंतिम परिणति होगी। यही परम श्रेय है। वो ये जान ले कि मैं कौन हूँ, मेरी जड़ बुनियाद क्या है। क्योंकि एक समय पैदा होता है, एक समय मर जाता है। तो बीच से ही तो पूरा आदि अंत, पूरा अर्थ सार्थक समझ में आता नहीं। उसको अल्टीमेट जाना पड़ता है कि अल्टीमेट अंततो गत्वा मैं कौन हूँ और अंततो गत्वा मैं क्या हूँ। इसको जानने समझने के लिए इतना जरूरत पड़ती है। मतलब इतना बाद तो तभी आएगा जब दृष्टि खुलती है। अदरवाइज तो बोतल में बंद मक्खी की तरह भनभनाता रह जाएगा। रोजी रोटी जब जरूर जमीन पर प्रतिष्ठा में तेरा मेरा करते हुए उसी में अजराया रह जाता है। लेकिन अगर इसको जानने के हो तो इस तरह से भी जान लीजिए कि आप लोग पढ़े लिखे हो, जानने समझने की तरह जान जाओ। क्योंकि बहुत ज्यादा सा पढ़ना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं पहले 24 बरस पढ़ा, पढ़ने के बाद कितना पढ़ लिया, उसके बाद जन्म ले लिया, फिर जन्म लेने के बाद फिर 32 बरस पढ़ा, तो इतना करना पड़ा ना। तो उसी तरह से जैसे अब इसको जानने के लिए आप, अभी तो मैंने आपको वहां से बताया, अखिलान से बैठ बताया। अब आप पीछे, अब यहाँ से वर्तमान से पीछे जाना चाहोगे तो भी आप जा सकते हो। ये एक आप विभिन्न प्रकार से पढ़े हो कि चाहे इकाई हो, यदि कोई इकाई है, चाहे परमाणु हो या प्लेनेट हो, उसका बिगिनिंग और एंड होता है। यानी आदि अंत से परिचिन ही होती है। चाहे अगर कोई चीज इकाई है, तो चाहे परमाणु हो चाहे प्लेनेट हो, एटम हो या प्लेनेट हो। तो आप वर्तमान से आप पीछे जाओगे तो धीरे धीरे इतिहास में जाओगे। इतिहास में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यार एक समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। पत्थर काल तक जाओगे, पत्थर काल के बाद पता चलेगा एक समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तो एक समय आएगा कि ऐसा पृथ्वी भी एक समय नहीं थी, क्योंकि इकाई है। आप अपने इस सिद्धांत पर आओगे, अगर कोई इकाई का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कि अगर कोई चीज इकाई है, यूनिट है, जिसका बिगनिंग और एंड है, एक समय पृथ्वी भी नहीं थी। यानी पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो पृथ्वी का जब प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब यह सृष्टिमान जगत जो गोचर ये दृश्यमान जगत है, ये कहाँ था। तब आप वहां बैक में जाएंगे। ये ध्यान मग्न मेडिटेशन में जा करके अपने आप आत्म तत्व, अपने आप को पहचान सकते हैं। आपको पद्धति बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर सबको जन्म नहीं लिया जा सकता, लेकिन आँख खोलने का तरीका बता दे रहा हूँ। तब आप जाओगे कि पृथ्वी भी नहीं थी, तो पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। सूरज भी अस्तित्व में भाव है। ये अल्टीमेट अंततो गत्वा तो यह है नहीं। इसका मतलब कि यह भी नहीं था। जब यह नहीं था तो ब्रह्मांडी रूप कालिमा जो बनी है, ये अल्टीमेट तो है नहीं। इसका मतलब ब्रह्मांड भी नहीं था। यानी ये प्लेनेट नहीं था, ये तारे नहीं थे, ये सूरज भी नहीं था, ये ब्रह्मांडी रूपी कालिमा कोल्ड भी नहीं था। तो क्या था? तब आप स्वरूपावस्था में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जब यह कुछ भी नहीं था, वो स्वरूपावस्था में था। जब स्वरूपावस्था में था तब यह गोचर चराचर जगत कहाँ था, यह तेरा मेरा कहाँ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जौन बौद्ध पारसी क्षेत्रीय ब्राह्मण वैश्य कहाँ था, यह जगत की खेला लीला कहाँ थी, यह धर्मशास्त्र कहाँ था, यह राजशास्त्र कहाँ था, यह अर्थशास्त्र कहाँ था, यह सब कुछ कहाँ था, यह सब बैठ जाएगा। तो पता चला पृथ्वी भी नहीं थी, तब सूरज भी नहीं था, जब ब्रह्मांड भी नहीं था, तब स्वरूपावस्था में तब समझ में आएगा सब मही मैं तो हूँ है, मैं क्यों कौन हूँ। तब अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा सब मही मैं हूँ। वहीं से चला तब बैठ, या तो बैठ जाइए या फिर वहां से स्टार्ट करके यहाँ तक आइए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट व्हाई हाउ है। तब ये दृष्टि खुलने की स्थिति होती है। तब यह जगत में आप किसी का सबको रूप में आप रूप देखने लगोगे। तब आप किसी के साथ चोरी बेईमानी छल कपट अधर्म कुकर्म ऐसा नहीं करोगे जो अपने साथ नहीं चाहते हो, तो दूसरे के साथ नहीं करोगे। जब ऐसे तो इसमें स्थिति क्या बनती है कि जैसे आजकल राज संस्थाओं में कहा जाता है कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं महंगाई मिटा दूं। तो मैं कहता हूँ कि मैं जादू की छड़ी अगर तुम्हें दे देता तो मैं जन्म लेके क्या करता। तो मेरे पास सब जादू की छड़ी होती है, मैं हर चीज जादू की छड़ी से करता हूँ। तुम्हारी महंगाई भी जादू की छड़ी से समाप्त करता हूँ। तो मैं धरा पर स्वर्ग भी जादू की छड़ी से ही लाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जादू की छड़ी मेरे पास रहती है। जितनी परम प्रज्ञा का प्रयोग मैं ब्रह्मांड सौर मंडल आकाश गंगा सृष्टि रचने और नर नारी बनाने में जिस परम प्रज्ञा का प्रयोग करता हूँ, मैं जन्म लेके एवरीवेयर हर